student, today we will study about the science class 8 chapter conservation of plants and animals. We saw in previous class that Paheli and Bhujo has visited the forest along with professor. Paheli और Bhujo जो है forest professor के साथ गए थे. Ahmed and Tibu, they were the eager to share their experience. वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते थे विद देयर क्लासमेट्स. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इज सम ऑफ द हैड विजिट भरतपुर सेंचुरी. वो ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे कि उन लोगों ने भरतपुर सेंचुरी विजिट किया था, उसके बारे में वो एक दूसरे को बताना चाहते थे. सम अदर हैड हर्ड अबाउट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, great biosphere reserves and tiger reserves, etc. Deforestation and its causes. A great variety of plants and animals exist on earth. कई तरीके के plants and animals हम लोग की धरती पे पाए जाते हैं. They are essential for well-being and survival of mankind. They are essential for well-being and survival of mankind, जो कि well-being और survival के लिए बहुत ही essential होते हैं. Today major threat is to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Trees, forests are cut and for same of the purpose mentioned below. आजकल क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ और जो हैं वो हटाए जा रहे हैं. हटाने के बाद वहाँ पे वो ज़मीनें अदर चीज़ों के लिए यूज़ की जा रही हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए और अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट, फॉरेस्ट में ट्रीज हटा दिए जा रहे हैं. एंड प्रोक्योरिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउस और फैक्ट्रीज बिल्ड हो रहे हैं. मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज फ्यूल, उस वुड का फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जा रहा है. सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सर्व ड्रॉट्स और भी अदर सीक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. मेन क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है कि जंगल में से पेड़ काट दिए जा रहे हैं और उसके बाद वो जो लैंड होती है उसका यूज़ बिल्डिंग्स बनाने में, इंडस्ट्रीज डेवलप करने में और उन लकड़ियों का फर्नीचर में यूज़ हो रहा है. इस तरीके से हम लोग के जंगल बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं और वो फॉरेस्ट में फायर और अदर चीज़ें की वजह से पॉल्यूशन भी हो रहा है. कई जगहों पे पौधे वगैरह हटाने के लिए आग भी लगा दी जाती है कि जल जाएंगे और उसके बाद ज़मीन क्लियर हो जाएगी. ये सब हो रहा है. नाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. Paheli and Bhujo recalled the consequence of deforestation. They remembered that deforestation increased the temperature and pollution level. अब पहली भूजो ने ये रिमेंबर किया कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आएगी. द प्रॉब्लम्स ये आएगी कि टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा. इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड. जो हम लोग पानी पीते हैं वो उसका लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा. दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर. डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, वो डिस्टर्ब कर देता है नेचर के बैलेंस को. दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद एंड इफ कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यू रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. अगर इसी तरीके से पेड़ पौधे की कटिंग्स होती रही तो क्या होगा, रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी डिक्रीज और वो डिक्रीज हो जाएगा. बारिश कम होगी, फर्टिलिटी का जो मैन्योर्स होते हैं, जो अदर चीज़ें जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होता है, वो सब नहीं हो पाएगा. देयर विल बी इंक्रीज द चांस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स. और उसकी जगह पे देयर विल बी इंक्रीज, किस चीज़ का चांस बढ़ जाएगा, क्लाइमेटिक सच एज फ्लड का चांस बढ़ जाएगा, ड्रॉट्स का चांस बढ़ जाएगा. Recall that plant need carbon dioxide for photosynthesis. प्लांट को क्या ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की. किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. Trees would be means the less carbon dioxide will be used by resulting it increase the amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide trapped heat rays and reflect by the earth. अब ये किस पे कन्वर्टेड हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग पे. इसमें क्या होगा, इट ट्रैप द हीट रेज, वो ट्रैप करेगा हीट रेज को एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, इंक्रीज
टेम्परेचर जो होगा वो अर्थ का बढ़ जाएगा, गर्मियाँ ज़्यादा होने लगेंगी। डिस्टर्ब द वाटर साइकिल को भी बारिश का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड बी कॉज ड्रॉट्स, रेनफॉल रिड्यूस होगी, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉट्स। डिफ्रॉस्टेशन इज ए मेजर कॉजेज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी of the soil get affected by plantation vegetation. Deforestation is a major causes which leads to the change in soil property. किस चीज़ का change पहले आएगा deforestation से? Soil properties, physical properties में, and soil get affected by plantation and vegetation. Recall how trees prevent soil erosion. Trees result in more soil erosion. Removal of top layer of soil expose the lower. जब ऊपर की सॉइल हटती है तब नीचे का लोअर पार्ट एक्सपोज होता है। हार्ड एंड रॉकी लेयर, दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। ये सॉइल क्या होती है, लेस मॉइस्चर होता है और इसमें लेस फर्टिलिटी होती है, फर्टाइल उपजाऊ नहीं होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड क्या होगी, फिर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। इट इज़ कॉल्ड ए डिसेंट्रिफिकेशन. Deforestation is also leads to decrease in water holding capacity of the soil. Deforestation में किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो भी खत्म हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो मूवमेंट होता है वाटर का सॉइल से सरफेस इनटू ग्राउंड की तरफ, इट कैन बी रिड्यूस। सो देयर आर फ्लड्स, तो इस वजह से वहाँ पे क्या आएगा, फ्लड्स। The other property of the soil like nutrients, content, texture, etc. also change because deforestation. Deforestation की वजह से क्या क्या changes होंगे, the other properties of soil like nutrients, texture, etc. कई चीज़ें change हो जाएंगी. We have studied in previous classes that we get produce from forest. Let's list this product. We will face shortage of these products or will continue cutting tree. Conservation of forest and wildlife. Having become aware of effect of the deforestation, Paheli and Bujo are worried. मतलब जब उन लोग ने अवेयर किया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इतने प्रॉब्लम्स आएंगे कि मतलब फ्लड आएगा, सॉइल फर्टाइल नहीं रह पाएगी और ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो सकता है जिससे सीजन्स में असर पड़ेगा, रेनफॉल में असर पड़ेगा, हर चीज़ों में दिक्कतें होंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का उसमें इशू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम हो जाएगा। जब उन लोगों ने समझ लिया कि इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, देन पहली एंड भूजो और वरीड, तो वो चिंता में हो गए। दे गॉट टू प्रोफेसर एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। अब उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम प्रोफेसर से ये पूछते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए। प्रोफेसर ऑर्गेनाइज ए विजिट ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड भूजो एंड देयर क्लासमेट लाइक सिलेक्ट ए Paheli named a Panchmari Biosphere Reserve, knows the plants of animal and here the similar of those upper Himalayan peak and those belonging to the lower western Ghats. The Ahmed believed that they found here is unique and he requests Mahadev, a forest employees, to guide the children. Biosphere Reserve. पहेली एंड भूजो को अहमद, प्रोफेसर अहमद ने कहाँ भेजा, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ताकि वो लोग ये देख सकें कि किस तरीके से इसको हम सेव कर सकते हैं। एंड ही रिक्वायर्ड वन गाइड देयर, चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व एक्सप्लेन द एरिया एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ देम एंड हाउ द नेशनल हेरिटेज। मतलब उसमें गाइड जो होगा वो ये बताएगा कि क्या चीज़ें, एक्सप्लेन द प्रिजर्विंग एरिया, एरिया जो भी कैसे प्रिजर्व किया जाता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड मेक देम आवर नेशनल हेरिटेज। रिक्वेस्ट माधव जी, ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने क्या किया, माधव जी को बोला है कि मतलब बच्चों को वहाँ पे गाइड करना है, उनको एक्सप्लेन करना है इस बारे में, प्रिजर्विंग एरिया के बारे में, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, और उनको इस हेरिटेज का एक हिस्सा बनाकर उनको सब चीज़ें समझानी है। Madhav ji explained the children that apart from a personal efforts are efforts of the society. Government agency also take care of the forest and animal. Government एजेंसियाँ क्या होती हैं, वो टेक केयर करती हैं किससे, फॉरेस्ट का, एनिमल का। The government lay down rules. गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं। Method and policy to protect and conserve them wild life sanctuaries.
मतलब उन लोग ने जो रूल्स बना रखे हैं, पॉलिसीज़ हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एट्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। मतलब ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं ताकि वो उसको सुरक्षित रख सकें, इसलिए उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका निर्माण किया है ताकि वो और भी जैसे जानवर हैं जो कि कम होते जा रहे हैं उनके लिए भी उनको भी सेव कर सके। बायोस्फीयर रिजर्व, चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद, चिल्ड्रन और प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व। सब लोगों ने मिलकर बायोस्फीयर रिजर्व में एंट्री की। एंड द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जिसमें वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन दिस एरिया। इसमें क्या पाया जाता है? प्लांट्स पाए जाते हैं, वेराइटी कई प्रकार के, और एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन दिस एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। वो किस लिए काम आता है? उसको मेंटेन करने के लिए, कल्चर ऑफ द एरिया। Biosphere reserves may also contain other protected area in it. The Panchmari Biosphere Reserves consist in National Park named Satpura and 2 wildlife sanctuary named Bori and Panchmari. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एरिया में क्या होता है कि कई तरीके के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके लिए टेक केयर किया जाता है और उनको अच्छी तरीके से नेचुरल वे में उनको वहाँ पे रखा जाता है। एंड ये सब चीज़ें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको देखने मिलती हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना, एज ए चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने अप्रिशिएट किया इस तरीके को जो कि फॉरेस्ट में उन्होंने देखा। दे वर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टेक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। वो बहुत खुश हुए एनिमल्स को, ट्रीज को देख के। एंड सडनली पहेली फाइंड्स रैबिट, वो पहेली ने फिर रैबिट देखा एंड वॉन्ट्स टू कैच इट, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर द प्रोफेसर, स्टॉप हियर, एक्सप्लेन दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। एनिमल कहाँ कंफर्टेबल और हैप्पी होते हैं? उनके खुद के हैबिटेट में। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हम लोगों को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी explain the same some animals and plant typically belongs to particular area। कई एनिमल्स और कई प्लांट्स जो होते हैं वो किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फ्यूना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। अब इसमें क्या, अब आपको ये पूछना होगा कि फ्लोरा एंड फ्यूना क्या होता है। तो फ्लोरा क्या होता है? साल, टेक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, अर्जुन एट्सेट्रा आर द फ्लोरा, and the blue bulls, bark deers, leopards, wild dog, wolf etc. are example of fauna। तो ये कहाँ पे है? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। She soon the group quality enter the deep forest। Children are surprised to see very big squirrel, and squirrel has a big fluffy tail. They were very curious to know about it। Madhav ji tells them that this is known as giant squirrel and is endemic to this area। वहाँ पे बच्चों ने क्या देखा? एक स्क्वायरल देखी जो कि बहुत बिग थी, फ्लफी उसकी टेल थी, एंड दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, तो उसके बारे में जानना चाहते थे। माधव जी उन्होंने बताया कि इट इज़ नोन एज जायंट स्क्वायरल, वो एक जायंट स्क्वायरल बोलते हैं। एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, हर जगह वो नहीं दिखते। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ए पर्टिकुलरली टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट मे बी एन एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। माधव जी शोज सॉइल, वाइल्ड मैंगो, 2 examples of endemic flora and Panchmari biosphere reserves, Indian giant squirrel, the flying squirrel, endemic fauna of this area. Professor Ahmed explained destruction of their habitat, increasing population and introduce a new species may affect natural habitat of endemic species and endanger their existence। इसमें क्या है? प्रोफेसर ने उनको सब कुछ दिखाया, एक जायंट स्क्वायरल दिखाया, फ्लाइंग स्क्वायरल, एंडेमिक फ्यूना ऑफ एरियाज दिखाए जिस एरिया में वो लोग रहना पसंद करते हैं, वो अपने हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं, और वो किसी का मतलब अगर किसी जानवर को परेशान किया जाए तो वो एक एक्शन
के तौर पे, मतलब किसी को काट सकते हैं, आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए। एंड एंडेमिक्स एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Soon Paheli sees a board with a Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explained that a capturing animal in journal strictly prohibited and punishable by law. Now such place, wildlife sanctuary, like reserve forest, provide a protection suitable living conditions. इसमें क्या होता है, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं दैट किलिंग एनिमल्स इन जनरल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जानवरों को मारना बहुत ही गलत होता है, इससे गवर्नमेंट पनिश करती है। इसमें एक लॉ बनाया गया है कि अगर आप जानवरों को मारेंगे तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। लाइक ए रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ही ऑल्सो टेल देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड सेंचुरी आर अलाउड टू डू सर्टन एक्टिविटीज सच एज grazing by their livestock, collecting medicinal plant, firewood, etc. It is plenty even protect forest, not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. इसलिए उनको मना किया जाता है कि उस सेंचुरीज में एंटर ना करें, एनिमल्स को परेशान ना करें, उनको मारे ना, कोई भी प्लांट्स जो मतलब अवेलेबल बाहर नहीं है उनको वहाँ से लेना है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती। इस तरीके से आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घुस के कुछ गलत नहीं कर सकते। चाइल्ड्स आर रिमेंबर्स ऑफ देयर विजिट टू देयर जू एंड देयर जूज आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। चिल्ड्रंस ने ये रिमाइंड किया कि जैसे हम जू में जाते हैं, वहाँ पे एनिमल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्शन में रहते हैं, वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलता है, तो वही वो उन्होंने रिमेंबर किया। On the roadside there was another board on which written a Satpura National Park. वहाँ पे रोड साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ था, सतपुरा नेशनल पार्क। Children are now eager to go. Madhavji tell them that these reserves are large and diverse enough to protect whole set of the ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape. अब इसमें क्या है, चिल्ड्रंस ने क्या किया, माधव जी से बोला कि रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ये बहुत बड़ा है, इसको कैसे मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या तरीके होते हैं। दे प्रिजर्व लैंडस्केप हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एंड सतपुरा नेशनल पार्क इज फर्स्ट द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, दे आर मोर 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इसमें क्या है, सतपुरा सेंचुरीज में इसमें बहुत सारे एनिमल्स और टिक के पेड़ पाए जाते हैं जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। देयर आर द मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इस तरीके के 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में हैं। एज द चिल्ड्रन मूव अहेड देन दे ब्रॉट सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। माधव जी एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें वो टाइगरों को बचाना चाहते हैं। The objective of this project was ensure survival and maintenance of their tiger population of the country. इसका मेन थीम ये है कि हम इन लोग को एक प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोटेक्शन देना है टाइगर को, उनका मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द कंट्री, ताकि वो पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है टाइगर की, वो बनी रहे। टाइगर इज वन ऑफ द मेन स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। टाइगर एक ऐसी स्पीशीज है जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक। लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो यूनिक है, सिंस दैट द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैज बीन हियर, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है टाइगर की। वंस अपॉन टाइम एनिमल लाइक लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एटसेट्रा are animal whose number are determining to the level they might face extinctions are known as endangered animals. Rucho is reminded in dinosaurs which become exist a long time ago, survival of some animal and become difficult because disturbance in their natural habitat. अब इसमें इन्होंने क्या बताया है कि एनिमल्स जो हैं, एनिमल whose number are, जिनका नंबर कम होता जा रहा है, उनके लिए प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है। उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए भी कई चीज़ें बनाई गई हैं। एंड भूजो हैज़ रिमाइंडर दैट डायनासोर्स विच बिकम एग्जिस्ट लॉन्ग टाइम अगो, सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज़ बिकम डिफिकल्ट
अब जैसे कि डायनासोर है फॉर एग्जांपल, उसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, अब कोई नहीं बचा है। उसी तरीके से टाइगर का इस तरीके से विलुप्त होने से पहले उसको बचाने के लिए ताकि ये पता चले कि ये टाइगर है, बच्चे देख सकें और भी चीज़ें उसको और भी लोग समझ सकें, तो उसके लिए इसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए उसको मारने में पनिश किया जाता है। और किसी भी जानवर को उसको परेशान नहीं कर सकते आप, और सेंचुरीज में वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। Plants and animals are strict rules are imposed to national park. Human activities such as grazing, poaching, hunting of animals or collection of firewood, medicinal plants etc. are not allowed. मतलब हंटिंग है और ये सब चीज़ें इन सेंचुरीज में अलाउ नहीं होती, खाली आप सेंचुरीज में घूम सकते हैं और उनको देखने जा सकते हैं। माधव जी टेल्स पहेली एंड स्मॉल एनिमल्स आर सच मोर डेंजरस बिकम एक्सटेंस एंड बिगर एनिमल्स एट ए टाइम। कभी कभी क्या होता है, स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं बिगर एनिमल्स के मुकाबले। वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स, आउल, रस्टेसी विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। इसको क्या कर देते हैं, जैसे लिजार्ड, बैट, आउल, ये जो होते हैं ये इसको किल कर दिया जाए। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्फ। इसको किल करने में क्या होता है, हम अपने आप को हार्म करते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। वो ज़रूर छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन उनका जो रोल होता है इकोसिस्टम में वो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब अबाउट विच यू आर लर्नड इन ecosystem is made of all the plants and animal. Microorganisms is an area along with non-living components such as climate, soil, river and delta. Ecosystem क्या है, is made of all, किससे बना हुआ है, plant, animal, microorganisms and area along with non-living components such as climate, soil, river, delta etc. Red Data Book. Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. He tells them Red Data Book is the source of book which keeps a record of all the endangered animals. Red Data Book क्या होती है, उसमें उन एनिमल्स का रिकॉर्ड होता है जो कि बहुत ही कम रह गए हैं। Red Data Book is maintained internationally by organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. अब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, उनके लिए रेड डेटा बुक में उनके नाम नोट किए जाते हैं कि इनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। माइग्रेशन। द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। तो क्या हुआ, उन लोग ने एंटर किया अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी, कहाँ, फॉरेस्ट में, मतलब बिल्कुल घने जंगलों में। दे सिट नियर द तवा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए वो लोग बैठ गए। ऑब्जर्व सम बर्ड्स। पहली ने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, बर्ड्स को। नियर द रिवर, रिवर के पास। माधव जी टेल्स चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड, दीज बर्ड्स हैव फ्लो हियर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये कभी मतलब कभी कभी यहाँ पे आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई फार अवे, ये बड़े दूर से आती हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर द बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, जब क्लाइमेटिक चेंज होता है तब ये यहाँ पे आती हैं। दे आर लेइंग एग्स इन द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट एंड बिकम वेरी कोल्ड एंड inhospitable bird who cover the long distance to reach another land and knows migratory birds of the birds who cover the long distance, जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से बर्ड आती हैं उनको, वो बर्ड्स को क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स। Recycling of paper. Professor Ahmed had drawn attention of the children to another cause of deforestation. उन्होंने क्या किया, अटेंशन किया चिल्ड्रंस को कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या हैं। एंड ही टेल देम दैट 70 फुल ग्राउंड ट्रीज टू मेक 1 ton ऑफ पेपर। उन्होंने ये बताया कि 70 फुल ग्राउंड ट्रीज मेक 1 ton पेपर, 1 टन पेपर बनाता है। देयरफॉर वी शुड सेव द पेपर, हम लोग को इस पेपर को सेव करना चाहिए। Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. अब इसमें क्या है, पेपर कितनी बार रिसाइकल हो सकता है, 5 to 7 times. If each student save the least 1 sheet, अगर सारे स्टूडेंट एक शीट सेव करें, we can save many trees in the year. हम लोग कई ट्रीज को बचा सकते हैं। We should save paper and recycle it. हम लोग को सेव करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए। By this we not only save the tree but also save energy. इससे हम पेड़ों को ही नहीं बचाते बल्कि अपनी ऊर्जा को भी बचाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पेपर मोरओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस। जो हार्मफुल केमिकल यूज़ होते हैं पेपर बनाने में उनको
रिड्यूस कम कर देना चाहिए। प्रोफेसर अहमद, रिफ्रॉस्ट्रेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफ्रॉस्ट्रेशन इज रिफ्रॉस्ट्रेशन। डिफ्रॉस्ट्रेशन का आंसर क्या है? रिफ्रॉस्ट्रेशन। रिफ्रॉस्ट्रेशन क्या है? रिफ्रॉस्ट्रेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। जो डिस्ट्रॉय हो गया है फॉरेस्ट उसको क्या करना है? रीस्टॉक। फॉरेस्ट फॉर प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए ट्रीज को प्लांटिंग करनी है। प्लांट द ट्री शुड बी जनरली फॉर सम स्पीशीज विच आर फाउंड और इन द फॉरेस्ट वी शुड प्लांट एटलीस्ट मेनी ट्रीज एंड वी कट। हम लोग को कई तरीके के ट्रीज लगाने चाहिए और वो भी प्लांट लगाने चाहिए जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं। इफ डिफ्रॉस्टेड एरिया इज लेफ्टेड अनडिस्टर्ब, it establish itself with natural reforestation. There is no role of human being when having already caused tremendous damage to our forest if we have retained our green wealth for future generation and plantation of trees in only option. अब इन्होंने क्या प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि रिफ्रॉस्ट्रेशन ही एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग जंगलों को बचा सकते हैं और कई चीज़ें जो गलत हो रही हैं जिससे हमारे क्लाइमेट पे असर पड़ सकता है, एटमॉस्फेयर पे असर पड़ सकता है, उसके लिए हम बचाने के लिए हम लोगों को प्लांटेशन करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। मतलब अलग अलग तरीके के प्लांटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, जो ट्रीज कटिंग होती है उसको बंद कराना चाहिए। ऑलरेडी कॉस्ट ट्रेमेंडस मेंस लोगों ने क्या, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। उस चीज़ को हम लोग को रिकवर करना चाहिए, अपने गलती मान के रिकवर करना चाहिए। वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर। अगर फ्यूचर के लिए हमको अपनी ग्रीन वेल्थ बरकरार रखनी है तो उसके लिए हमको प्लांटेशन और ट्रीज़ का ऑप्शन रखना चाहिए, उनको कटिंग नहीं करनी चाहिए। एंड टोल्ड देम दैट इंडिया हैव द फॉरेस्ट, दिस एक्ट इज प्रिजर्वेशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के पास लोग रहते हैं उनको नेचुरल फॉरेस्ट में जैसे कि पीपल लिव करते हैं नियर, उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसका ध्यान उससे उनको फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से जंगल के होने से कई चीज़ों का सर्वाइवल डिपेंड होता है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट heading back because it is not advisable to stay in jungle in sunset. सनसेट में जंगल में रुकना अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए माधव जी ने वहाँ बच्चों से कहा वी शुड लीव फ्रॉम हियर नाउ। अब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।